Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. So in today's session we'll be solving alphanumeric series. आज के सेशन में हम लोग alphanumeric series का क्वेश्चन करेंगे. ये जो टॉपिक है पर्टिकुलरली आपके प्रीलिम्स का होता है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है, बट आज के सेशन में मैं आपको यही दिखाने वाली हूँ कि मेंस के पेपर में ये जो टॉपिक है अल्फान्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस में क्या कुछ एडवांसमेंट किया जा सकता है कि वो आपके मेंस में पूछा जाए. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को. दिस इज योर क्वेश्चन. अल्फान्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है, बिल्कुल मेंस लेवल का क्वेश्चन है. देखो क्या कहता है. स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. उसने आपको ये क्वेश्चन दिया है, कुछ सीरीज दिया है. ठीक है, अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स भी यूज़ किए हैं, नंबर्स भी हैं, अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ किए गए हैं. ठीक है, अब उसके बाद में देखो उसने यहाँ पर आपको कुछ दिया है. स्टेप 1 कुछ दिया है, एक दिया है स्टेप 2, फिर स्टेप 3 दिया है और उसके बाद में एक नोट दिया है. तो यानी कि कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है. ठीक है, तो अब ज़रा पहले हम लोग नोट पढ़ लेते हैं. उसने नोट क्या दिया है, कहता है स्टेप 2 इज़ अप्लाइड आफ्टर स्टेप 1. ठीक है, स्टेप 2 कब होगा, अप्लाई होगा स्टेप 1 जब आप पूरा कर देंगे. स्टेप 1 परफॉर्म करने के बाद आप स्टेप 2 पर जा सकते हैं. और सिमिलरली स्टेप 3 कब आप लगा सकते हैं, जब आप स्टेप 2 अपना कंप्लीट कर देंगे. यानी कि स्टेप 1 के बाद में स्टेप 2 चलेगा, स्टेप 2 के बाद में स्टेप 3 चलेगा. उसने ये बताया है नोट में. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्टेप 1 में क्या बोलता है. कहता है द नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर आर अरेंज्ड इन द एंड ऑफ द सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज्ड इमीडिएट आफ्टर टी. क्या कहता है, द नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर. ये जो ऊपर आपको दी गई सीरीज है, इसमें ऐसे नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर, यानी कि उनसे जस्ट पहले नंबर जो होगा उससे जस्ट पहले क्या आएगा, आपका लेटर. ठीक है, नंबर से पहले आपका लेटर आएगा एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, और उसके जस्ट बाद में भी क्या आएगा, लेटर. यानी कि नंबर से पहले लेटर, नंबर के बाद में भी लेटर. ठीक है, तो क्या कहता है, ऐसे नंबर्स आर अरेंज्ड इन द एंड ऑफ द सीरीज. उसको कहाँ, ऐसे नंबर्स को कहाँ अरेंज किया गया है, एंड ऑफ द सीरीज के एंड में. और किस तरीके से, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने बोला है. देखो क्या बोला है, द नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर. ऐसे नंबर्स जिनसे जस्ट पहले लेटर, और ऐसे नंबर्स इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर जो उनके बाद में भी, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके पहले भी लेटर आएगा, बाद में भी लेटर आएगा. ऐसे अगर जितने भी नंबर्स होंगे, अब यहाँ पर हो सकता है कितने, 3 नंबर्स हो, 4 नंबर्स हो, 5 नंबर्स हो इस सीरीज में, ऐसे जिसके पहले और जस्ट बाद में क्या हो, लेटर हो. तो ऐसे नंबर्स को आपने क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. कहाँ पर, सीरीज के एंड में, और वो भी कहाँ पर, इमीडिएट आफ्टर टी, यानी कि टी के बाद में आपको ऐसा अरेंज करना है, टी के बाद में. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये जितने भी नंबर्स आएंगे. समझ गए. ठीक है, स्टेप 1 समझ में आ गया. हमको क्या करना है, अब ऐसे ये वाले नंबर्स ढूंढने हैं. ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनके पहले और बाद में क्या हो, लेटर हो, और उन नंबर्स को हमने क्या करना है, टी के बाद में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है. सिंपल है. मैंने आपको पहले भी बताया, मेंस के क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करना होता है उसकी लैंग्वेज को. अगर आप उसकी लैंग्वेज समझ गए तो समझो कि आप पूरा क्वेश्चन बना सकते हो. ठीक है, तो अब देखो, अब हमको समझ में आ गया कि स्टेप 1 में क्या करना है. तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास था नंबर, लेटर और लेटर, ये था ना, हमको ऐसा देखना है. तो अब लेटर्स देखो, इस सीरीज में लेटर्स PUG बहुत सारे हैं, तो क्यों ना हम लोग नंबर ही देखें, नंबर के आगे पीछे लेटर्स देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मिला 5 स्टार्टिंग से, हमने यहाँ से P से स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मिला 5. उसके पहले भी G है, बाद में E है, यानी कि दोनों लेटर, यानी कि इसको कंसिडर करना पड़ेगा. यानी कि एक ये नंबर हुआ. उसके बाद में 1 के पहले है सिंबल, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता. 4 के जस्ट पहले ये सिंबल है, इसका कोई मतलब नहीं बनता. इसके बाद में 5 आया, उसके पहले Q और बाद में Z, यानी कि दोनों लेटर्स हैं. इस 5 को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी लिस्ट में. ठीक है, उसके बाद में आया 8 से जस्ट पहले है सिंबल हैश, यानी कि इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, इसको नहीं कर सकते. इसके बाद में आता है 6 जिसके पहले है M और बाद में है T. ठीक है, यानी कि हमारे पास इन टोटल 3 नंबर्स हुए.
इन टोटल हमारे पास ये 3 नंबर हुए 5, 5 और 6, जिसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है स्टेप 1 में, ठीक है, स्टेप 1 में। तो स्टेप 1 को हम लोग कहाँ पर बनाते हैं, देखो स्टेप 1 को हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर। स्टेप 1 को यहाँ पर बनाते हैं। अब हमने देखा 5, 5 और 6, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, यही होगा 5, 5, 6 इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि पहले छोटा फिर बड़ा, तो 5, 5, 6 यही होगा। अब इसको एज इट इज नोट करेंगे टी के बाद में, क्योंकि हमें इस 5, 5, 6 को नोट करना है। तो सबसे पहले यहाँ से PUG एज इट इज आ जाएगा, आपका कुछ भी नहीं है आगे, बहुत सिंपल है PUG। अब इस 5 को यहाँ से हटा देंगे, क्यों, क्योंकि ये बाद में टी के बाद में जाएगा, तो 5 को हटा दिया। इसके बाद में आएगा आपके पास E, उसके बाद में आपका सिंबल आएगा ये, उसके बाद में आएगा 1 A R स्टार 4 B। देखो इसके बाद में एज इट इज, इस 5 के बाद में हमने इस 5 को काटना है, तो हम लोग यहाँ तक पूरा एज इट इज नोट करेंगे, स्टार 4 B, आगे है आपका एंड, उसके बाद में है Q, फिर इस 5 की टर्न आई, ठीक है। इस 5 को हमने नहीं नोट किया क्योंकि इसको तो हमने टी के बाद में नोट करना है, ठीक है। तो फिर इसके बाद में आएगा आपका Z हैश 8 Q M, अगेन 6 को नोट नहीं करना, 6 को एंड में नोट करना है, तो यहाँ पर आ गया लास्ट T। तो ये तो हमने नोट कर लिया 5, 5 और 6 को हटाकर। अब इसके बाद में क्योंकि हमने वो जो नंबर्स थे, लेटर्स जिनके इमीडिएटली पहले और बाद में लेटर्स थे, उन नंबर्स को हमने टी के बाद में अरेंज करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वो हमने कर दिया। ये है आपका स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टेप नंबर 1 है। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पर उसने क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा जो भी पूछा है उसका आंसर तो हम बाद में ही कर पाएंगे, ये जो स्टेप्स हमें दिए गए हैं इनको सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास पेपर में टाइम बहुत कम है, ठीक है, तो क्या होता है, अब यहाँ पर क्वेश्चन को पहले ये करने से पहले आप क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर स्टेप 1 की और स्टेप 2 की बात हुई है। तो ऐसा अगर आपके पास टाइम कम है तो ऐसा नहीं करना कि पहले आप स्टेप 1 फिर स्टेप 2 फिर स्टेप 3 को सॉल्व करना ही है। अगर आपके पास टाइम कम है, आपको लगता है कि आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन बना पाएंगे, तो पहले क्वेश्चन देखो। अगर एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक ही स्टेप की बात हो रही है, पर हाँ इस क्वेश्चन में आपको चलना स्टार्टिंग से पड़ेगा, क्योंकि पहले स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 के बाद में ही आप स्टेप 2 कर सकते हो, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा होता ना कि ये इंडिपेंडेंट स्टेप्स होते, अगर ये इंडिपेंडेंट स्टेप्स होते तो आप लोग पहले क्वेश्चन देखते, ठीक है, फिर आप इसको इजीली बना सकते थे कि अगर एक क्वेश्चन में सिर्फ स्टेप 1 की बात की गई है तो आप पहले सिर्फ स्टेप 1 उठाते, या फिर सिर्फ स्टेप 3 की बात की गई है, अगर वो सभी स्टेप्स इंडिपेंडेंटली बनते हैं, ठीक है, उस केस में आप सिर्फ उस स्टेप को उठाकर सॉल्व करो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। बट यहाँ पर क्योंकि उसने बोला है कि स्टेप 2 जो है वो स्टेप 1 के बाद होगा, स्टेप 3 जो है वो स्टेप 2 के बाद में होगा, इसीलिए हमें तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा। और वैसे भी फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेप 1 और 2 की बात की गई है, ठीक है। स्टेप 1 हम बना चुके हैं, अब बारी आती है हमारे स्टेप 2 की। स्टेप 2 में देखो क्या बोलता है, द नंबर्स which are immediately preceded by a symbol interchange their position with respect to the symbol just before it। कहता है numbers which are immediately preceded by a symbol, numbers जिनके जस्ट पहले क्या आएगा, सिंबल आएगा, सिंबल उनको प्रिसीड करता है, ठीक है। नंबर से जस्ट पहले कौन आएगा, नंबर से कहता है नंबर से जस्ट पहले सिंबल आएगा, ठीक है। ऐसे नंबर्स, द नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल इंटरचेंज देयर पोजीशन, ये जो नंबर है और ये जो सिंबल होगा, ठीक है, ये नंबर से जस्ट पहले जो सिंबल होगा ये आपस में क्या करेंगे, पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। इंटरचेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, ये जो नंबर है ये अपने इंटरचेंज करेगा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सिंबल यूज्ड जस्ट बिफोर इट। इससे पहले, इस नंबर से पहले जस्ट पहले जो सिंबल यूज किया गया है, ये जो नंबर है उसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेगा, सिंपल है। यानी कि स्टेप 1 में आपने जो भी बनाया, ठीक है, स्टेप 1 में आपने जो भी बनाया, स्टेप 2 में क्या होगा, आपको देखना पड़ेगा कि नंबर और सिंबल कहाँ पर है, नंबर और सिंबल का ऐसा अरेंजमेंट, यानी कि सिंबल के जस्ट बाद में नंबर जहाँ पर भी आएगा तो ये आपस में इंटरचेंज कर लेंगे पोजीशन को। समझ में आ गया, कुछ नहीं था। आपको ये देखना है कि आपको मिलेगा सिंबल और नंबर, ठीक है, यहाँ पर नोट कर लेते हैं, सिंबल के जस्ट बाद में आपको मिलेगा नंबर, तो इनकी जहाँ पर भी ऐसा दिखेगा इनकी पोजीशन हमने क्या करवानी है, इंटरचेंज करवानी है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला स्टेप 1। तो इसके बाद में हम लोग बनाते हैं अपना
स्टेप 2। तो स्टेप 2 अब हमें क्या देखना है, सिंबल के बाद में नंबर। तो देखो सबसे पहले ये डॉलर का साइन PUGE के बाद में ये डॉलर का मिला, डॉलर और 1, यानी कि इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, साथ के साथ करते जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले ढूंढो कि हाँ कहाँ कहाँ पर ये दिख रहा है जहाँ से भी उसको बनाते जाओ। PUGE एज इट इज, उसके बाद में ये डॉलर का साइन और 1, इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा क्योंकि सिंबल और नंबर को करना है। ठीक है, तो 1 और ये आ गया आपका सिंबल। ठीक है, इसके बाद में AR एज इट इज, क्योंकि लेटर से रिलेटेड तो उसने कुछ दिया नहीं। अब सिंबल और नंबर, अगेन स्टार और 4 हमें मिल गया कॉम्बिनेशन सिंबल और नंबर का, तो यहाँ पर इसको इंटरचेंज करेंगे तो 4 स्टार की जगह पर, यानी कि 4 पहले और स्टार बाद में, यानी कि नंबर पहले और सिंबल बाद में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका B एज इट इज आ गया। अब उसके बाद में आया सिंबल, ये एंड सिंबल है। ठीक है, ये एंड सिंबल है, उसके बाद में आपको Q मिला है, नंबर नहीं मिला, यानी कि ये एज इट इज आप लोग रखेंगे इसे। ठीक है, इसे एज इट इज रखेंगे। Q Z भी आएगा क्योंकि लेटर से रिलेटेड तो कुछ है नहीं, बोला नहीं है, सिंबल नंबर आना चाहिए। अगेन हैश और 8, सिंबल और नंबर का कॉम्बिनेशन मिला जैसे कि हमें स्टार 4 में मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इंटरचेंज करेंगे, हैश और 8 को, 8 हैश बन जाएगा। उसके बाद में आपका एज इट इज आ जाएगा QMT556, ये आ जाएगा आपका एज इट इज। तो ये हो चुका है आपका कंप्लीट स्टेप 2। स्टेप 2 अब आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखो, अब आप चाहो तो पहले स्टेप 3 ना सॉल्व करके, क्योंकि आपके क्वेश्चन में जो उसने दिया है ना, जो क्वेश्चन में पूछा है वो स्टेप 1 और 2 से ही पूछा है, तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ एलिमेंट विच इज 13th फ्रॉम राइट एंड, सम ऑफ द एलिमेंट विच इज 13th फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 1। स्टेप 1 में राइट एंड से, देखो क्या कहता है, ये आपका स्टेप 1 है, उसका राइट एंड कौन सा है, स्टेप 1 का आपका जो राइट एंड है वो है ये। ठीक है, स्टेप 1 का जो राइट एंड है कहता है व्हाट इज द सम ऑफ एलिमेंट विच इज 13th फ्रॉम द राइट एंड। स्टेप 1 में 13th राइट एंड से, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th एलिमेंट है ये 4। ठीक है, फिर से देख लो, यहाँ से ये है आपका फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th 11th 12th है ये B, और ये 4 है 13th। तो यानी कि 4 की बात हो रही है, सम पूछा है ना उसने, और किसको ऐड करना है आगे देखते हैं। एंड 9th फ्रॉम लेफ्ट एंड इन स्टेप 2, लेफ्ट एंड से स्टेप 2 की बात हो रही है, लेफ्ट एंड से, यानी कि यहाँ से बात की जा रही है लेफ्ट एंड से जो 9th एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th ये कौन सा है, अगेन 4 है। 9th एलिमेंट आपके लेफ्ट हैंड से कौन सा है, वो भी कौन सा है, 4 है। ठीक है, तो 4 + 4 कितना होता है, 8, यानी कि जिस ऑप्शन में आपको 8 मिलेगा आप उससे क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, आसान था। देखो क्वेश्चन जो है वो आसान ही है, डिफिकल्ट नहीं है, पर यही क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में दिखता है ना, तो वहाँ पर आप स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आदत नहीं होती, पता नहीं होता एकदम से कि क्या आ जाएगा, और क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर भी होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी, मेंस के पेपर में काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रीलिम्स के लिए मेहनत करते हैं, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आप मेंस करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एंड टाइम पर घबराएं नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरीके से आपसे और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो उसमें स्टेप 2 और स्टेप 3 इंक्लूडेड है, तो अब आप स्टेप 3 बनाएंगे। स्टेप 3 बनाना है हमें। देखो स्टेप 3 में क्या पूछता है, कहता है द अल्फ़ाबेट्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आफ्टर 6 ऑफ स्टेप 2। क्या कहता है, कहता है स्टेप 3 में द अल्फ़ाबेट्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, ऐसे अल्फ़ाबेट्स यानी कि ऐसे लेटर्स इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, जिसके जस्ट बाद में नंबर, यानी कि नंबर उसको फॉलो करता है लेटर को, ऐसे अल्फ़ाबेट्स, ऐसे लेटर्स, ठीक है, जिसके जस्ट बाद में आएगा नंबर,
आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ऐसे जो अल्फ़ाबेट्स है, ऐसे जो लेटर्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया है आफ्टर 6 ऑफ स्टेप 2। स्टेप 2 का जो 6 है ना, उसके बाद में स्टेप 2 का जो 6 है, स्टेप 2 में जो 6 है लास्ट में, उसके बाद में हम लोगों ने क्या करना है, पहले तो देखो स्टेप 2 में हमें क्या, क्योंकि स्टेप 3 आप स्टेप 2 के बाद कर सकते हो, तो स्टेप 2 में आपको ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मिलता है, लेटर के जस्ट बाद में नंबर मिलता है, लेटर के जस्ट बाद में जो नंबर मिलता है, तो ये जो लेटर्स है ना, ये लेटर्स को आपको देखना है कि वो कौन कौन से लेटर्स हैं। जितने भी ऐसे लेटर्स होंगे उनको आपने 6 के बाद में अरेंज करना है, 6 के बाद में अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, सिंपल ये बोला है। तो हम लोग स्टेप 3 बनाते हैं, ठीक है। अब स्टेप 3 आपको चाहिए लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन, लेटर के जस्ट बाद में आपको चाहिए है नंबर। तो अब जरा देखो, यानी कि नंबर को देख लेते हैं, लेटर्स काफ़ी सारे हैं, नंबर के जस्ट पहले लेटर, तो सबसे पहले नंबर हमें मिला ये 1, 1 से जस्ट पहले हमें मिल गया ई विच इज़ अ लेटर, ठीक है। तो यानी कि हमें अब इस ई को कंसिडर करना है, यहाँ से हम ई को कर रहे हैं एक बार ऐसे, ठीक है, क्योंकि इस ई को हमें इस 6 के बाद में नोट करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अभी ये तो नहीं पता ना, क्योंकि ऐसे और भी कई लेटर्स हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग इस ई को यहाँ से इस तरीके से याद रखेंगे कि ई को हमने बाद में नोट करना है, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ पी यू जी, ई अब आएगा नहीं 1 एज इट इज़, उसके बाद में ये सिंबल आ गया डॉलर्स का, उसके बाद में ए आर। अब देखो लेटर के बाद में नंबर चाहिए आपको, तो नंबर मिला ये 4, 4 से जस्ट पहले आया आर, 4 से जस्ट पहले आया आर, मिल गया हमें। तो हमें क्या करना है, अब इस आर को नहीं नोट करना, बाद में नोट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा आपका स्टार एज इट इज़, उसके बाद में बी एंड क्यू जेड एंड 8। जेड एंड 8 क्या है, अगेन आपको क्या मिल गया, कॉम्बिनेशन मिल गया, लेटर के जस्ट बाद में नंबर मिल गया, लेटर के जस्ट बाद में नंबर, यानी कि इस जेड को यहाँ से काटेंगे और यहाँ पर क्या आएगा 8 एज इट इज़ नोट करेंगे, उसके बाद में आ जाएगा हैश यहाँ से, फिर क्यू आ जाएगा एज इट इज़, फिर आ जाएगा आपका एम, फिर आ जाएगा, देखो लेटर के जस्ट बाद में नंबर टी और 5 में मिला, टी के जस्ट बाद में, यानी कि इस टी को काटेंगे, फिर आएगा 5, 5 और 6, ये नोट कर लिया। अब हमारे पास ऐसे कितने लेटर्स हैं, एक ही लेटर था ई, उसके बाद में था आर, जेड मिला और हमें टी मिला। अब हमें इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा, ई आएगा, ई आर जेड टी में से सबसे पहले आएगा आपका ई, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, ई के बाद में आपका आर आएगा, उसके बाद में आएगा टी, उसके बाद में आएगा जेड, ठीक है। देखो हमने इसको कैंसिल किया था ना, ये ई था, आर था, टी था और जेड था, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना था, तो सबसे पहले ई आएगा, जिसकी प्लेस वैल्यू कम होगी वो सबसे पहले आएगा ना। तो ये हो गया हमारा स्टेप 3। तो अब हम बना चुके हैं, अब वो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो ये हो चुके हैं आपके तीनों स्टेप्स। अब हम देखते हैं उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है। उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस इन प्लेस वैल्यू ऑफ द 4th एलिमेंट इन स्टेप 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 3rd एलिमेंट इन स्टेप 3 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कहता है डिफरेंस पूछ रहा है प्लेस वैल्यू में, डिफरेंस इन प्लेस वैल्यू ऑफ 4th एलिमेंट इन स्टेप 2, स्टेप 2 में 4th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड से स्टेप 2 में 4th एलिमेंट, स्टेप 2 में ये है आपका स्टेप 2, लेफ्ट हैंड की बात की गई है, यानी कि ये एंड 4th एलिमेंट 1 2 3 4 यानी कि ई की बात की गई है, ठीक है। ई का प्लेस वैल्यू क्या होता है 5 होता है, और पूछा है डिफरेंस पूछा है ना, एंड 3rd एलिमेंट इन स्टेप 3, स्टेप 3 का 3rd एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड, स्टेप 3 में लेफ्ट हैंड से, स्टेप 3 में लेफ्ट हैंड यानी कि यहाँ से स्टेप 3 के लेफ्ट हैंड से 3rd एलिमेंट 1 2 3 यानी कि जी की बात की जा रही है। तो यानी कि ई और जी, अब जी का क्या होता है, जी का होता है 7, तो 7 और 5 का सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2, यानी कि डिफरेंस आएगा 2। जिस ऑप्शन में आपको 2 मिलेगा आप उसे टिक करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछता है इन स्टेप 3 विच एलिमेंट इज 5th टू द राइट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड।
स्टेप 3 में क्या पूछता है, विच एलिमेंट इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। अब मैंने आपको देखो पहले प्रीलिम्स के जब क्वेश्चंस होते थे ना ऐसे, तो वहाँ पर एक चीज़ आपको हमेशा बताई है, जब आपको सिमिलर मिले राइट राइट या फिर लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो नंबर्स दिए गए हैं जैसे 5th और 10th उनको करना पड़ेगा सबट्रैक्ट। और अगर आपको ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन मिलता है तो आपको करना होता है ऐड। तो अब यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन मिला है राइट राइट, यानी कि सेम कॉम्बिनेशन मिला है तो सबट्रैक्ट करेंगे किसको, 5 और 10। 5th और 10th एलिमेंट की बात की गई है, 10 - 5 यानी कि 5th एलिमेंट कहाँ से, वो हमें दिखता है जब लास्ट में जो मेंशन किया गया होता है ना एंड, बिल्कुल एंड में, फ्रॉम द राइट हैंड यानी कि राइट हैंड से। थर्ड स्टेप में आपको देखना है राइट हैंड से 5th एलिमेंट कौन सा है। थर्ड स्टेप आपका थर्ड स्टेप है ये, उसमें 5th एलिमेंट राइट हैंड से, राइट हैंड यानी कि ये आपका राइट हैंड है 1 2 3 4 5, ये है 6th, ये 5th एलिमेंट है जो कि है 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा एलिमेंट है ऐसा जो कि 5th टू द राइट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड है, वो है 6। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में आपको 6 मिलेगा आप उसे टिक करेंगे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आपसे मेंस में पूछे जा सकते हैं। ये एक टाइप था जो मैंने आपको दिखाना था कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चंस को किस तरीके से आपके मेंस के पेपर में पूछा जा सकता है। सो आई होप ये जो सेशन है, आज के सेशन में जो मैंने आप सभी को समझाया है, आप सभी को समझ में आया होगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।